ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਤੇ ਦੱਸੋ ਬਈ ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ इंटरव्यू और साड़ी को उम्र है कि और किसी पासे जाए। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन मेरे साथ मौजूद है शेख वकास अकरम साहब। शेख साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। शेख साहब क्या समझते हैं आज समाअत अंदर जारी है, क्या मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मिल है जिस हालत पे जो कुछ आजकल हो रहा है? देखें, जो डिवीजन और पोलराइजेशन इस वक्त सोसाइटी में हो गई है जी और जिस तरह गवर्नमेंट खुद, ये भी एक नया ट्रेंड है, मुख्तलिफ इदारों में इंतशार और मुल्क में बिलअमूम इंतशार फैलाने की कोशिश जी 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 कर रही है। ये तो पाकिस्तान क्या कोई भी मुल्क इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। और आप देखें अब 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है आज इसकी। कुछ लोग कह रहे हैं इस तरह बहस चल रही है सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ट्रेंड्स भी चलाए जा रहे हैं कि फुल कोर्ट होना चाहिए। कोई कह रहा है 3 रुकनी बेंच दुरुस्त है। तो ये क्या वकला की आपस में भी हमें कोई बनती हुई नजर नहीं आ रही? देखें जी, ये तो एक ऐसे फजूल बकवास है, बहस है। ये एक ट्रेंड बन गया है कि आप बेंच को, बार को, कोर्ट को आप मुतनाज़ा कर दें ताकि उसके बाद कोई फैसला हो तो फिर आप उसमें मीडिया ट्रायल कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि ये चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन है, सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है। हम कौन होते हैं बाहर से बैठ के मशवरे देने वाले? वो अपने मामलात खुद हमसे बेहतर समझते हैं और उनको ही ये मामले हल करने का इख्तियार है। करें, अल्लाह अल्लाह और खैर सलाह। हमें तो इंसाफ से मतलब है, बिल्कुल ठीक। हमें तो सिर्फ आइन की अमलदारी के हवाले से ये जवाब चाहिए कि जनाब आइन नीचे लिखा हुआ है जी बिल्कुल उसी दस हो सकता है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हमारा हमें 3 रुकनी बेंच सुने, हमें पूरी कोर्ट सुने, हमें 5 लोग सुने। खान साहब इस पर वाज़ेह कह चुके हैं कि हमें उससे कोई इशू नहीं। ठीक है, और फिर हम सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते और हमें करनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये तो बदमाशी है बिल्कुल ठीक कि है। प्राइम मिनिस्टर खड़े होके ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो जजेस को प्रेशराइज करने की कोशिश करें, थ्रेट्स करें, उनकी पावर्स को क्लिप करने की कोशिश करें। मैं अगले दिन मियां नवाज शरीफ साहब का एक क्लिप जो है वो देख रहा था पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट का, अच्छा जिसमें वो इन्हीं इश्यूज पे बात कर रहे थे कि ये अब पीपल्स पार्टी वाले जो है वो चीफ जस्टिस की पावर्स क्लिप करना चाहते हैं और ये इनको कटेल करना चाहते हैं। आज वही मामलात आप कर रहे हैं, कल जिन कंडेम कर रहे सन, आज सारा काम कर की रहे कर छड़िया जी, वो तो सोच रहे सन इन्हें कर छड़िया जी। हो गया है। अच्छा शेख साहब आप सीनियर सियासतदान भी हैं, तजियाकार भी हैं, आप नहीं समझते जो पार्लियामेंट में जो बिल आया है कि वन मैन जो पावर है वो ली जा रही है चीफ जस्टिस से, ये कहीं ना कहीं ये दुरुस्त है लेकिन वक्त इसका गलत है? मैं तो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हुई कहते हुए कि मैं तो पार्लियामेंट के इख्तियारात को चैलेंज नहीं करता, पार्लियामेंटेरियन रहा हूँ सारी जिंदगी। मैं तो पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी का बहुत हामी हूँ। मगर जो सियाक व सवाक अगर देखा जाए, वक्त अगर देखा जाए और फिर बेनिफिशरीज को देखा जाए, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अगर सही काम भी किया है तो ये गलत वक्त के ऊपर किया है। और कई दफा सही काम को अगर आप गलत वक्त पे करते हैं तो उसके नताइज जो है वो भी गलत ही आते हैं। तो आप क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं है, आप ये इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप रूल ऑफ लॉ और उसके ऊपर बिलीव करते हैं और आप समझते हैं कि अदालत जो है वो एक आदमी नहीं बल्कि सबको, सुप्रीम कोर्ट इज ऑल जजेस, नहीं इस वास्ते नहीं करते पे, तुसी इस वास्ते करते पे हो भी थोड़े 10 बंदे जिहड़े एलिजिबल नहीं सन एलिजिबल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बहुत से कैसे थोड़ी जान छुट जाएगी। दिस इज रॉन्ग। ठीक है शेख साहब आप लीडर है ना, आपने एग्जांपल सेट कर, क्या सेट कर रहे हैं आप? ये तो कोई तरीके का बिल्कुल ठीक है। शेख साहब आखिरी 2 सवाल आपसे करूंगा। शेख साहब ये बताएं कि हमने देखा है कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है, इससे पहले जब तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी फैसले आते रहे हैं तो वो भी जजेस की तस्वीरें लगा कर ऊपर जूते भी मारते रहे, लिखते रहे हैं कि जजेस फॉर सेल। तो ये ऐसा क्यों होता है कि जिस जमात पे बात आती है वो इनके खिलाफ खड़ी हो जाती है? इज ओनली ह्यूमन। ये आप सिर्फ एक जमात को इसमें टैग नहीं कर सकते, ये ह्यूमन साइकी है। हाँ, अगर जमात की पॉलिसी हो तो गलत है, मैं समझता हूँ हमारी जमात की पॉलिसी नहीं है, मगर सोशल मीडिया है उस पर क्या कोई किसी को रोक सकता है? अब मैं आपको कोई बात कह दूं तो चला नहीं छड़नी इसी तरह। तो हजारों लाखों बच्चे जो है वो इस वक्त ट्विटर पे, फेसबुक पे मौजूद है, अपनी अपनी अकल के मुताबिक सब कशते हैं, वो सारा कुछ करते हैं। हाँ, फैसले में अगर ज्यादती हुई है तो आपके पास रिव्यू का, अपील का राइट है। अदालती निज़ाम ही आपको ये मौका देता है, वो वेयर करने चाहिए। इस तरह जजों की बदनामी जो है वो करके आपको कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, अगर आपको इसी जज पे कोई तकलीफ है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ले जाओ, सबूत लेके जाओ, उन्हें दसो जी ये चीज़ां ने, इस तरह नहीं। और उसके खिलाफ कार्रवाई। शेख साहब आखिर ते दसो बई ਜਦੋਂ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਂਡ ਮੈਪਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚੰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਹੈ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲੇ गए पीटीआई ਤੇ हाँ, के बड़ा देखिए, मैंने PMLN जो थी वो आज से 5 साल पहले छोड़ दी जी
اور obviously وہ میں نے کسی جماعت کے لیے نہیں چھوڑی تھی. اگر جماعت کے لیے چھوڑی ہوتی تو میں پچھلا الیکشن کسی جماعت میں لڑتا. جی میں نے یہ الیکشن آزاد لڑا, جی تمام پاکستان کی جماعتوں سے آزاد ہو کے, اور ان تمام جماعتوں کے امیدواروں کے خلاف لڑا. بالکل. یہ بھی یاد رکھیے گا. اور پچھلے 3.5-4 سال میں بہت سے ایونٹس جو ہیں انہوں نے یہ ڈیسیجن شیک اپ کیا ہے, ٹھیک ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین ڈیسیجن ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اچھا ڈیسیجن ہاں, ہے. اب آپ خان صاحب کے ساتھ ہی رہیں گے؟ بالکل خان صاحب کے ساتھ ہیں اور رہیں گے, اور ساری کو عمر ہے کہ اور کسے پاس جائیں. بہت شکریہ شیخ صاحب.